ये 10,000 कुर्सी लगे होंगे। चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं। अब महोदय कुलदीप तिर्की जी हैं और मुखिया संरक्षक महोदय अलविन लकड़ा जी हैं, जो जिम्मेवारी कमेटी की ओर से आपको दिया जाएगा। सिटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अपना विभाग कम से कम जानकारी लेना। कई हमारे भाई बहन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं। स्वागत है दोस्तों आपका और एक नई वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ ऑफिस में, और ऑफिस में अभी फिलहाल इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी मुझे रांची से फ्लैक्स रिसीव करना है। बस में आ रही है। पिछले बार की एक वीडियो में आपने देखा ही था कि किस तरह से मैंने रिसीव किया था, और अभी वो फिर से आ रही है। फ्लैक्स हमारे पास लगभग कम हो चुकी थी, तो जितना भी हो सके, और बहुत जगह पे लगानी है, तो नया फ्लैक्स आ रहा है, तो इसे रिसीव करने के लिए मैं आ गया हूँ। यहाँ ऑफिस में तो भाई लोग कोई है ही नहीं, जिनको मैं बुलाया था वो लोग कभी उनको लेट हो रहा है। देखता हूँ लोग कितने देर में आते हैं। अकेले यहाँ पे रिसीव करना होगा, रिसीव करके फिर होल्ड करना होगा। फिर जैसे ही लोग आएंगे उसके बाद फिर अंदर करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहें, मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। सकते सामने से आ रहा है हम लोग का बस। अब इसी से हम लोग फ्लैक्स उतारेंगे, उसके बाद ऑफिस में अंदर करेंगे। फिलहाल देखते हैं कितना सारा फ्लैक्स आया है। उतारिएगा ना? हाँ, और देखिए सकते हैं हमारा फ्लैक्स यहाँ पे उतर रहा है। देखते हैं कितना सारा है। बहुत सारा लग रहा है मुझको, तो अकेले तो मुश्किल होगा भाई, इतना सारा फ्लैक्स को संभालना। ओके भैया, हो गया, इतना ही है। ठीक है। और हम लोग का ये फ्लैक्स यहाँ पे आ चुका है, और यह बस भी चल दी है। आप देखते हैं इसको कैसे अंदर करते हैं। वो तो भारी है, तो उठाते में तो हालत पंचर हो जा रहा है, इतना ज्यादा भारी है। अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा भारी। देखने से लग नहीं रहा है कि ये भारी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी है। देख ही सकते हैं कितना कितना भारी है। बाप रे, देखने से लग नहीं रहा है कि बहुत भारी है, लेकिन है इतना ज्यादा भारी है ना। Last. Huh? Last. और देख ही सकते हैं हमारा ये फ्लैश इतना सारा, और ऊपर में भी देखिए कितना सारा। इस सबको लगाना है। अभी हम लोग का समय भी बहुत कम है, और इतना ज्यादा अभी काम करना है। हालत पंचर हो गया दो फ्लैश उठाने में। अब क्या बतलाएं। और मेरा मदद किया सुमित, अकेले मेरे से नहीं हो पाता, इसलिए मेरा मदद करने के लिए आ गया था। एक दो फ्लैक्स दे देता हूँ इनको, ताकि कहीं पे इनको मौका मिले, जहाँ पे भी सकेंगे वो लोग लगा देंगे। कौन सा छोटा वाला है? ये रहा, मिल गया। ये वाला छोटा वाला है, इसे ही अभी खोलता हूँ, फिर इसमें से देता हूँ। कितना पीस?
कितना पीस? 2। ये लो, ये रहा, इसे 2 पीस दे रहा हूँ। कांटी वगैरह भी, कांटी कहाँ है बाबा? चलो हैंडबिल है यहाँ पे, हैंडबिल भी दे देता हूँ मैं। ये हैंडबिल इतना काफी है। चलो बढ़िया। रुक जाओ, कांटी वगैरह भी देगा रे मैं। तो आधा निकाल लो। हाँ, आज इन्हीं लोगों की मदद से फ्लैक्स अंदर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मेरे टीम के लोग नहीं आ पाए, उनको कॉल तो किया था, और ऑफिस में भी रहते हैं दादा लोग, वो लोग भी नहीं थे, इस वजह से इनसे मदद लेना पड़ा। रोज दिन इसी प्लेस पे होता था, ये हमारा ऑफिस है, इसी प्लेस पे होता था। अंदर में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ मीटिंग होता था। यहाँ लोग आते थे, बहुत सारे लोग यहाँ आ जाते थे, और पिछला मीटिंग में लोग इतना लोग आ गए थे कि जगह नहीं हो पाया, जिस वजह से हमें जगह बदलना पड़ रहा है, और हम लोग मीटिंग प्लेस दूसरे जगह पे रखे हुए हैं। ऑफिस तो हाई ही है, पर मीटिंग प्लेस चेंज हो चुका है, और हमारा आज का जो मीटिंग प्लेस है वो है GL चर्च। वहाँ पे हम लोग का मीटिंग होगा, और उसके बाद जितना भी बातें होंगी सारे कुछ मैं आपको उसी समय बतलाऊंगा। मीटिंग प्लेस पे कुछ लोगों को फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसलिए मैं ये फ्लैग्स लेकर जा रहा हूँ। ये टोटल 100 है और ये 10 है, टोटल ये 3-5 का 100 पीस है, और 20-10 का 10 पीस है। ये इतने सारे मैं लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि मीटिंग में बहुत सारे वॉलंटियर्स लोगों की ज़रूरत होती है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने साइड में लगा लेंगे, तो हमारा ही हेल्प हो जाता है, इस वजह से हम लोग उन्हें दे देते हैं। तो ले करके चलेंगे। अब इस वक्त मैं चलता हूँ घर, क्योंकि रेडी होकर के फिर मीटिंग में भी आना है। फिर मिलता हूँ आपको मीटिंग प्लेस पे। मीटिंग का प्लेस चेंज है, इस वजह से हम लोग दूसरी जगह पे मीटिंग करेंगे, और मैं फ्लैग्स के साथ जा रहा हूँ। जिनको भी जरूरत होगा उसको दे दिया जाएगा। जैसे कि पहले पे मैंने बोला, यहाँ देख ही सकते हैं, ये मिशन चौक, ये मिशन चौक है। यहाँ से घुसते हैं लुथरन, और ये NWGL चर्च और GL चर्च, दोनों ही चर्च के लिए यहाँ से जाते हैं। और देखिए पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का चर्च, और लगता है मीटिंग चालू हो चुका है, और अभी हम लोग आ चुके हैं चर्च में, और चर्च के अंदर चलेंगे। के इस बैठक को हम लोग पिछले कुछ बातें जो हुई थी उसी में से कुछ हम लोग शुरुआत करते हैं। क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन JCYA, आप जानते हैं कितनों को ये नया लग रहा है, ये कमेटी नया लग रहा है। मैं आपको बताऊं, ये झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन, आप दिसंबर के महीने में आप इस चीज को बड़ा अच्छे से जानेंगे। दिसंबर के महीने में हम लोग क्रिसमस कैरोल गुमला में निकालते हैं, आपको पता है, इसी टीम के द्वारा निकाला जाता है। और सबसे जबरदस्त एक कार्यक्रम होता है, पूरे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अलग अलग राज्यों के लोग भी देखते हैं। जो दिसंबर का महीना जब होता है, रांची में बड़ा
क्रिसमस कैरोल निकाला जाता है। आप लोग जानते हैं, क्रिसमस कार्निवल निकाला जाता है। हजारों की भीड़ के साथ में युवा भाई बहन नाचते झूमते गाते हुए प्रभु यीशु के जन्म दिवस का उत्सव मनाते हैं। आपने देखा है। और वो आयोजन झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के केंद्रीय कमेटी के द्वारा होता है और केंद्रीय कमेटी के हमारे अध्यक्ष महोदय कुलदीप तिर्की जी हैं और मुखिया संरक्षक महोदय अलविन लकड़ा जी हैं। मैं आप दोनों भाइयों को साथ में और हमारे रांची से आए हुए हमारे मेहमान हैं, मैं एक बार चाहूंगा आप खड़े हो जाए प्लीज। और एक बार फिर से आप मैं चाहूंगा खड़े हो जाए। एक बार आप हम यीशु सहाय करके स्वागत करें। 1 2 3 यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। बैठ जाएंगे सर। इसी टीम के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम होता है और यहाँ अभी अपोस्टल अंकित साजवान सर का आगमन गुमला होने वाला है। मैं आपको पहले से एक जानकारी दूं कि मई के महीने में 1 2 3 4 मई को प्रभात तारा मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था कि सजवान सर का जब आए थे तो यही टीम के द्वारा वहां कार्यक्रम हुआ था। कई लोग हो सकता है आप लोग गए भी होंगे, बड़ा अच्छा लगा भी होगा आपको। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पाए थे। अब जब नहीं जा पाए थे तो उनके लिए ये कार्यक्रम पूरे गुमला के लिए, पूरे अगल बगल के क्षेत्र के लिए, दूसरे राज्यों के लिए भी यहाँ एक कार्यक्रम होने को है। काफी सारी तैयारियां हो चुकी है। पब्लिसिटी की बात है, पोस्टर चिपकाने की बात है, सोशल मीडिया की बात है, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से बहुत जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है। भाई अरविंद से भी बातें हो रही थी कि उन्होंने यहाँ के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम को देखा। जबरदस्त तरीके से चौक चौराहे में प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर्स लगे हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे भाई मसीह, भाई विकास, ये लोग सब लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ देख के अपोस्टल अंकित साजवान सर और उनकी टीम ये प्रचार प्रसार इतना जबरदस्त तरीके से यहाँ झारखंड में हो रहा है, गुमला में हो रहा है, ये देखकर बहुत ज्यादा वो खुश हुए और तारीफ की है और बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। दूसरी बात कि और कई सारा लाइजनिंग हो रहा है, कई सारे हमारे गेस्ट आने वाले हैं, होटल वगैरह सब कुछ हमारा बुक हो गया है और मैदान वगैरह में किधर स्टेज बनेगा, किधर पार्किंग बनेगा, किधर मेस रहेगा, किधर सोने उठने के लिए भी जगह बनाया जाएगा, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। पूरी कमेटी के लोग गए थे, सारी चीज़ों को हमने देखा है। अब रही बात कि वहाँ रहेंगे कई हजार लोग रहेंगे, कई लोग रहेंगे। हर्षिल भैया आप प्लीज आगे आ जाएंगे। कई हजार लोग रहेंगे वहां पर, तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था होनी है। हजारों लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था हुई है। मान लेते हैं कि आप हैं, सुबह शाम को 4 बजे आप वहां गए हैं, 10-11 बजे कार्यक्रम छुट्टी होता है, तो क्या आप घर में आके खाना बनाएंगे? नहीं। हो सकता है कि हमारे घर परिवार के माता पिता भी वहां रहेंगे, खाना कैसे बनाएंगे? नहीं संभव हो पाएगा। तो वैसी परिस्थिति में वहां पर मेस भी चलाया जाएगा। हम लोग केंद्रीय कमेटी के साथ में 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को जब हम लोग वहां गए थे और वहां हम लोगों ने प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर को हमने बताया कि ये क्षेत्र में गड्ढा खोदेगा, पेन बैठेगा पूरा एकदम पक्का वाला, एकदम चमचमाता हुआ, एकदम हार्पिक डाल के वाला चमचमाता हुआ पेन वहां पर हम लोग बैठाएंगे और वो पेन वहां पर इस्तेमाल की जाएगी। जो जिम्मेवारी कमेटी की ओर से आपको दिया जाएगा, मैं विश्वास करता हूं कि आप निश्चित तौर पर बड़ी ईमानदारी के साथ में करेंगे, ताकि ये और आइए हम लोग आगे कैसे हमारे काम को हम लोग करेंगे और कौन कौन सा जिम्मेवारी आपको मिलेगा, इन तमाम बातों को हम लोग आगे लेके जाएंगे। और आपको जितने भी हमारे पास लगभग 25 विभाग है, उस विभाग में हम किसी को नेम्ड नहीं वहाँ पर सौंपेंगे, बल्कि आप स्वेच्छा से आप खुद खड़ा होंगे कि आप इस विभाग में रहना चाहते हैं। मैं इस विभाग का अनाउंसमेंट करूंगा और हमारे जो विभाग के जो प्रभारी बनाए रिक्त किए गए हैं, आप अपने अपने प्रभारियों के साथ में बाहर कैंपस में चले जाएंगे और जगह जगह में अलग अलग ग्रुप बना लेंगे। सभी विभाग का अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, ताकि हम लोग जितने भी विभाग होंगे उनके जितने भी कार्रवाई होगी, कार्य होगा और क्या आप करेंगे, काम क्या होगा आपका, उन सारी बातों को हम लोग क्या है कि आपको बताने का काम करेंगे, ताकि आप अपने काम को समझ सके। सीटिंग अरेंजमेंट 74 16
97। साथ में अपना नाम भी कर लीजिए। हमारे टीम जो वॉलेंटियर्स लोग हैं सारे को यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इन्हीं के साथ हम लोग को आगे जाके काम करना है। तो ये इनका अलग से इनको बताया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा निर्देश दे रहे हैं हमारे सजीद दादा। अब देखते हैं कि ये लोग क्या क्या समझ पाते हैं और उस साइड पे चलेंगे जिधर जिधर आपको लोग दिख रहे होंगे सब तरफ चलेंगे हम लोग। सिटिंग डिपार्टमेंट यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं की मदद से आपको जितना भी दिक्कतें होंगी अगर बैठने उठने के लिए कुछ भी करने के लिए तो ये सारा सुविधा इन्हीं के द्वारा मिलेगी। देख ही सकते हैं कितने सारे लोग हैं और उधर जितने भी लीडर हैं वो उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कैसा काम करना है और उनका से नाम सब नंबर वगैरह सब नोट किया गया है ताकि उनसे सही तरीके से कांटेक्ट किया जा सके। आप लोग देखे होंगे रांची में कितने लोग प्रोग्राम में गए थे, हम लोग देखे होंगे। अब उनका भी प्रोग्राम हुआ तो समझ बीच में है ग्राउंड में टाइमिंग के साथ में आइए। ऐसा नहीं है कि टाइम हो गया है और किसी को बुलाना पड़ रहा है, खोजना पड़ रहा है। तो जितना भी हमारा जो ग्रुप का लोग बना है जो है सारे कार्य करने से पहले एक जगह जमा हो करके सारे चीज़ों के बारे में बातचीत करके वो काम को वर्क को शुरू करना है और अच्छा से प्रार्थना के साथ में। भारी लोग हैं, 7 प्रभारी हैं। अभी 7 कोई आए हैं, टोटल 13 कोई हैं लेकिन अभी 7 ही कोई यहाँ अवेलेबल हो पाए हैं। आपको लगता है तो प्रभारियों का काम क्या होगा? काम करवाना है, एकदम पैनी नजर रखनी है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आप में से कोई और प्रभारी बनने की योग्य अपने आप को समझ रहे हैं तो जल्दी से उठाइए। हाँ, हम कर सकते हैं। ऐसा कोई धकेल के लाने वाला नहीं कि वो बोलेगा तब हम जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको लग रहा है कि हम प्रभारी बन सकते हैं तो आप उठाइए हाथ, आपको रहना होगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो चेयर्स लगी होंगी 10,000 कुर्सी लगे होंगे। 10,000 कुर्सी को अगर हम कैलकुलेट करें, 1 मिनट थोड़ा गणित की भाषा में हम बात करें, 10,000 कुर्सी आप लोग हैं 108 भागा 108, मतलब ये है कि ये आप लोगों के लिए काम बहुत भारी हो जाएगा। एक जन को 100 कुर्सी छूना होगा तब जाके 10,000 कुर्सी सेट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब क्योंकि आप एक जन 100 कुर्सी कितना देर में ठीक कर सकते हैं? 100 कुर्सी कितना देर में झड़वा सकते हैं या फिर उसको कूपन भी बनाना होगा तो आप कितना देर में 100 कुर्सी कर सकते हैं? अगर अच्छा रहेगा एक वॉलेंटियर में 40 से 50 कुर्सी रहे तो संभाल सकते हैं। एक वॉलेंटियर के पास 40 से 50 कुर्सी रहे तो संभाल सकते हैं। तो उस हिसाब से हम कहना चाहिए चाह रहे हैं 200 वॉलेंटियर यहाँ जोड़ना होगा। तो 200 वॉलेंटियर रहेंगे, 10,000 कुर्सियां रहेंगी तो एक वॉलेंटियर 50 कुर्सी। ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ वो मेरा कुर्सी, वो हम संभालेंगे, मालिक उसके हम हैं। ये जिम्मेदारी अपने अंदर लेना पड़ेगा। जितने भी माताएं बहनें लोग हैं ये वेलकम डिपार्टमेंट में हैं। अभी सारे लोग नहीं आए हैं, अभी 2-4 लोग ही हैं जो अधिकारी लोग हैं। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा काम करना है, कैसे क्या करना है बोल करके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेलकम डिपार्टमेंट का नाम लिस्टेड हो रहा है। 94 91 और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं इस डिपार्टमेंट। दूसरा का कोई खाना पीना खा के या पी खा के कोई चढ़ ना जाए, स्टेज में चढ़ गया, इस तरह का मोमेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा का मोमेंट आ रहा है, इस सब चीज़ को देखना है। तो आप सिक्योरिटी विभाग का बहुत बड़ा जिम्मेदारी विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको प्रशासन के साथ में, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के काम को करना है, करवाना है ना। और अधिक से अधिक और लोगों को जोड़ना है ताकि हमारे साथ में वॉलंटियर्स 50-100 रहे कि हमारे प्रशासन का केवल जिम्मेदारी नहीं रहे कि हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके साथ में जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन भी सहयोग उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा वॉलंटियर लोग का आवश्यकता है और सिक्योरिटी विभाग में कम से कम 50-100 लोगों की जरूरत है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इसमें दादा लोग ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि कैसा काम करना है, इनको किस तरह से सिक्योरिटी देखना है, इस तरह का काम इनको बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से और ये लोग उसी आधार पे काम करेंगे। तो नॉर्मल चार्ज में आप इस सहयोग के लिए आप चीज़ को करिए बोल के लोगों को अप्रोच करना, जो भी लोग लगाएंगे आसपास, है ना। अंतिम लोगों तक पहुँचना और हम लोग बैठ जाएंगे, सब आराम से सब क्लियर हो जाएगा, तब वॉलंटियर्स लोग आएंगे और आने के बाद प्रार्थना हो जाएगा। प्रार्थना के बाद आप नाम के बाद फिर कूपन लेके फिर आप जा सकते हैं। और इस तरह से कोई भी आदमी छूटना, जो कुर्सी में बैठे हैं, जो हमारा VIP गैलरी के बाद जो मैदान में कुर्सी रहेगा और काट सकते हैं। ड्रेस कोड बता रहे हैं, ड्रेस कोड तो सबके साथ बता दे रहे हैं
ड्रेस कोड जो नॉर्मल रहता है, जो बहन लोग के लिए वाइट सूट, वाइट साड़ी, हम एक कैप देंगे और आईडी देंगे, है ना, ये देंगे लोग। हमारे पास कैप बन रहा है, आईडी बन चुका है, आईडी कार्ड देंगे, वो आपका पहचान रहेगा। और आप एक ड्रेस कोड में रहेंगे, भाई लोग ब्लैक पैंट वाइट शर्ट या ब्लू जीन्स पहन के वाइट शर्ट, कम से कम ऊपर में वाइट रहना चाहिए। ब्लैक जीन्स नहीं भी है तो ब्लू जीन्स भी चलेगा, लेकिन वाइट ऊपर में रहना चाहिए। वाइट कैप रहेगा आपके पास और आईडी रहेगा, ये ड्रेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे दादा जो हैं अलविन भैया, वो सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से चेयर अरेंजमेंट करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ उनको बतलाया जा रहा है। आप लोग को समय से लोटा पानी सारा चीज़ वहाँ पर व्यवस्था रखना है, तौलिया सोल जो भी है आप लोग दे दिए, वो हम लोग पर डे का गेस्ट का लिस्ट दे देंगे, कौन कौन कब आएंगे। कि जो वॉलंटियर की संख्या उसमें और भी बढ़ोतरी होगी, और आप लोग को देख करके और जो मीटिंग हो रहा है उसको देख करके अपने में लग रहा है कि अब हम लोग सीरियस हो गए हैं और हम लोग अपने काम में अब लग जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, चाहे आप जिसके माध्यम से भी आए हैं, चाहे तो आप अपने से भी अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब जो है, अब हम लोग को युद्ध स्तर पर लग ही जाना होगा आज के बाद। और जो अगला मीटिंग हम लोग करेंगे, अगला मीटिंग हम लोग आखिरी रूप से इस एरिया में यहाँ करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे मैदान में मीटिंग हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन जो अगला मीटिंग है, अब हम लोग लगभग काम समझ गए अपने अपने विभाग का, और जो भी विभाग हमको मिला है ज़रूर हम लोग को लगता होगा कि हम थोड़ा सा और अपने सहयोगी साथियों को लेकर के आएंगे। उस दिन जो है आप अपने साथ और नए चेहरों को लेकर के आइए, और वैसे लोगों को लेकर के आइए जो इच्छा से, अपनी इच्छा से काम करना चाहते, कुड़कुड़ाने वालों को मत लें। जिनको लगता है कि हम कर सकते हैं, अपनी इच्छा से खुशी खुशी कर सकते हैं, उनको आप ज़रूर अपने दोस्तों को आप लेकर के आ सकते हैं। ड्रेस कोड की हम लोग बात कर रहे थे, ताकि हम लोग थोड़ा एक जैसा दिखे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वाइट पहनने का, जो भाई लोग हैं पूरा वाइट, ऊपर नीचे वाइट नहीं, लेकिन कम से कम शर्ट, ठीक है। और बहन लोग आप लोग देख लीजिएगा, अगर हम लोग वाइट, लेकिन एकदम कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके पास वाइट नहीं है तो आप मत आइए, ऐसा भी हम नहीं बोल रहे हैं। प्रयास करना है कि हम लोग थोड़ा वाइट जो है मिलता जुलता भी रहे तो चलेगा, लेकिन अगर हो पाता है तो बेहतर। कोई दिक्कत है, साड़ी या सूट आप देख लीजिए बहन लोग, भाई लोग के लिए तो हम लोग के पास एक ही है, शर्ट पहनना है ना, दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग उसको देख लेंगे। ड्रेस कोड की बात कोशिश करेंगे ताकि हम लोग जो वॉलंटियर है दूर से कम देख के हम लोग पहचान लें, और जैसे जैसे समय आएगा जो विभाग है उसके हिसाब से जो हम लोग को बैच बांटा जाएगा, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ कोशिश करेंगे, उसमें कुछ अंतर रहेगा ताकि हम लोग देख करके पहचान लें आप किस विभाग के, ठीक है। और अगर किसी को भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो अपने काम को लेकर के, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं पूछ सकते हैं तो अपने जो इंचार्ज हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना था क्या किसी को, किसी भी तरह का कोई जानकारी आपको लगता है आपको कि थोड़ा कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए ताकि आप क्लियर रहें। क्योंकि अगर हम वॉलंटियर हैं, मे आई हेल्प यू लिखा हुआ रहेगा, यहाँ कोई आके पूछेगा कि भैया पानी कहाँ है, चाहे कुछ भी, हम बोलेंगे हमको नहीं पता है, किसी और को पूछ लीजिए, तो शायद वो अच्छा नहीं। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा अपना विभाग कम से कम जानकारी लेना है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वाला कैसे बैठाना, उसको उसकी जानकारी हो जानी चाहिए। चाहे तो जो खाना वाला विभाग का उसको पता होना चाहिए कि खाना कहाँ मिलेगा, क्या कैसे प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग को जाननी होगी। तो जब हम विभाग में बट गए हैं तो अपने अपने जो इंचार्ज उसको थोड़ा पूछिए ना कि दादा कैसे है, थोड़ा बताइए, या दीदी, उसी समय क्लियर हो जाइए। ये नहीं कि दूसरा कोई पूछ रहा है तब आप क्लियर होने जा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जहाँ तक रही संख्या की बात, तो हम लोग जिस तरह से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि रांची से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। जिस तरह का एरिया है यहाँ पर, उससे भी कहीं ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। और जैसे हम लोग समय की बात करते हैं वॉलंटियर को, 3 दिन आपको जो समय है लोगों के साथ मत आइए आप। मतलब 5 बजे है प्रोग्राम शुरू है तो आप 4 बजे मत आइए। आप देख के दंग रह जाएंगे, जो लोग हैं 12 बजे 11 बजे आना शुरू कर देंगे। तो हम लोग को कोशिश करना होगा कि हम लोग थोड़ा पहले आएँ। तो आपको बंटवारा कर सकते हैं, जो विभाग है कुछ लोग पहले आ जाएँ, कुछ लोग थोड़ी देर के बाद आएँ, लेकिन हम लोग को मैदान में लोगों के पहले उपस्थित होना होगा, तब जाके हम लोग उनको जानकारी दे सकते हैं। 2 बजे लेट हो जाएगा, 2 बजे लेट हो जाएगा, 2 बजे बाद आप बैठ के भर जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट अगर 2 बजे आएगा तो बहुत चुका होगा। रांची में हमने देखा है, हम लोग महसूस किए हैं, अगर हम लोग 2 बजे आएंगे तो पता चला कि यहाँ से वहाँ तक आदमी बैठ के भर गया, फिर आप जाके हटा नहीं सकते उनको। हटा दिए तो पूरा संदेश जाएगा। अगला संडे और लोगों को जोड़ते हैं जब, और कुछ भी चीज़ें हैं तो थोड़ा आप इन दिनों थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा अपने दोस्तों से पूछ पाछ लीजिए जिस ग्रुप में है, और जो भी डाउट होगा उसको इकट्ठा करके लेके आइए उसके। और उस दिन हम लोग 5 तारीख को और भी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लियर कर देंगे।
तो आने वाला संडे भी जो जगह होगा वो यही होगा और समय भी 1 बजे हम लोग रखते हैं ताकि जो दूर वाले लोग वो भी सही सलामत सही समय पर अपने घर को लौट सकें। तो पुनः एक बार आप सभी को साथ साथ यहाँ स्थान उपलब्ध कराने की यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं सबों को पूरे देशवासियों के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत कई हमारे भाई बहन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, झारखंड प्रार्थना महोत्सव का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 250 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग नहीं जुड़े हैं, कहाँ है QR? वहाँ लगा आप वहाँ QR है, स्कैन करेंगे आपको जुड़ने का ऑप्शन आएगा, आप जुड़ जाएंगे। भाई मसीह, भाई विकास, भाई अमृत सहायता करेंगे वहाँ पर, लेकिन सब लोगों को जोड़ देंगे क्योंकि जो भी सूचनाएं मिलेंगी अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोग सूचना पास करेंगे? आपको घर भी नहीं देखें आपका कि घर जाके बताएंगे, तो जो भी सूचना है वहाँ डाल देंगे। जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको नाश्ता दिया जा रहा है और लोग काफ़ी खुश होकर नाश्ता ले रहे हैं। आप चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं और बांटने वाले भी काफ़ी मुस्कुरा कर नाश्ता बांट रहे हैं। उनका ट्रेनिंग चल रहा है क्योंकि प्रोग्राम के टाइम पे जो नाश्ता देना है इन्हीं का काम है, तो इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है एक तरह से। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा लाइन, आज बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉलंटियर्स आए हुए थे और ये देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। हमारा उम्मीद है कि नेक्स्ट मीटिंग में और अधिक बढ़े क्या और हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में इससे जितना लोग आए थे उससे भी ज़्यादा लोग आए, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। नाश्ता पानी लोगों को अपने घर मोहल्ला में जहाँ भी डालना हो वो पोस्टर अपने साथ ले जा सकते हैं। उनको पोस्टर बांट रहे हैं, अमृत, संदीप, प्रवीण, ये सारे लोग सब कुछ बांट रहे हैं। और अभी इस वक्त हम लोगों का जितने भी अधिकारी लोग हैं उनको सारा मीटिंग होगा। वॉलंटियर्स लोगों का मीटिंग हो चुका है, उनको जो दिशा निर्देश देना था दे चुके। अब जितने भी अधिकारी लोग हैं उनका मीटिंग होगा, तो देखते हैं क्या हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता है। जितने भी अधिकारी लोग हैं वो जाकर मीटिंग में ही पता चलेगा। होगा कि अगर मेरा डिपार्टमेंट कुर्सी है, मेरा डिपार्टमेंट ओपनिंग है, मेरा डिपार्टमेंट सफाई है, स्वागत है, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो वहां पर अचानक ऐसा कोई मैटर हुआ तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि आप अगर प्रभारी हैं पार्टी में, सुरक्षा में, आप सोच ही रहे हैं कि ये हमको संभालना है, ये हमको करना है। अगर आप सोच रहे होंगे तो निश्चित रूप से सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि तो ये सवाल को हम हैंडल कैसे करेंगे, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। जब आप आ रहा होगा तो वही आइडिया के लिए कि आप पूछें, तो हो सकता है कि नया चीज हम लोगों को मिले तो हम लोग भी उसको डिस्कस करें, एक नया कंक्लूजन तक हम लोग पहुंच पाए। यही है अभी का बैठक का सार। और इस वक्त फाइनली हम लोग का मीटिंग ख़त्म हो गया। वॉलंटियर मीटिंग था, उनको बहुत सारा चीज़ उनको बतलाया गया कि कैसा अरेंजमेंट करना है, कैसे क्या करना है, और अधिकारी लोगों का भी मीटिंग बाद में रखा गया था। तो सबसे पहले वॉलंटियर लोगों का मीटिंग में उनको बतलाया गया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिपार्टमेंट में उनको अलग से डिपार्टमेंट जो था अधिकारी लोगों का, उसमें उनको बांटा गया है। उसके बाद जैसे कि चेयर डिपार्टमेंट किसी को मिला है, किसी को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मिला है, किसी को ये मेडिकल डिपार्टमेंट मिला है, किसी को ये पार्किंग डिपार्टमेंट मिला है, किसी को तरह तरह के बहुत सारा डिपार्टमेंट, टोटल 25 से 26 डिपार्टमेंट है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। इतने सारे डिपार्टमेंट में लोगों को बांटा गया है और उस जितने भी इस डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हैं, अधिकारी लोग के अंदर में और भी जितने वॉलंटियर हैं उन लोगों को बांटा गया है। तो यही इतना सा बात था। फिर ये हम लोग अधिकारी लोग का मीटिंग हुआ। मीटिंग में हम लोग को भी वही चीज़, सेम चीज़ बताया गया कि कैसे वॉलंटियर लोग को हम लोग को दिशा निर्देश देना है, कैसे उनको डायरेक्शन देना है कि वे सही से काम कर सकें, कहाँ पे गलती नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ हमें बतलाया गया। फिर यहीं पे मैं वीडियो को अंत करता हूँ। कल मिलता हूँ नए वीडियो के साथ,
तब तक के लिए बाय बाय।